नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 17वां अध्याय चल रहा है। विनोबा जी कहते हैं अविरोधी जीवन की गीता की योजना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आहार शुद्धि से चित्त शुद्धि रहेगी, शरीर को भी बल मिलेगा, समाज सेवा अच्छी तरह हो सकेगी, चित्त में संतोष रहेगा और समाज में भी संतोष फैलेगा। जिस समाज में यज्ञ, दान, तप ये क्रियाएं विधि और मंत्र सहित होती रहती है, उसमें विरोध दिखाई नहीं देगा। दो दर्पण यदि एक दूसरे के आमने सामने रखे हो तो जैसे इसमें का उसमें और उसमें का इसमें दिखेगा, उसी तरह व्यक्ति और समाज में बिंब प्रतिबिंब न्याय से परस्पर संतोष प्रकट होगा। जो मेरा संतोष है वह समाज का है और जो समाज का संतोष है वही मेरा है। इन दोनों संतोषों की हम जांच कर सकते हैं और हम देखेंगे कि दोनों एक रूप हैं। सर्वत्र अद्वैत का अनुभव होगा, द्वैत और द्रोह का अस्त हो जाएंगे। ऐसी सुव्यवस्था जिस योजना के द्वारा हो सकती है, उसी का प्रतिपादन गीता कर रहे हैं। अगर अपना दैनिक कार्यक्रम हम गीता की योजना के अनुसार बनाएं तो कितना अच्छा हो। परंतु आज व्यक्ति और समाज के जीवन में विरोध उत्पन्न हो गया है। यह विरोध कैसे दूर हो सकता है, यही चर्चा सब ओर चल रही है। व्यक्ति और समाज की मर्यादा क्या है? व्यक्ति गौण है या समाज? इनमें श्रेष्ठ कौन है? व्यक्तिवाद समर्थक कुछ लोग समाज को जड़ समझते हैं। सेनापति के सामने कोई सिपाही आता है तो सेनापति उससे बोलते समय सौम्य भाषा का उपयोग करता है, उसे आप भी कहेगा, परंतु सेना को तो वह चाहे जिस तरह हुक्म देगा, मानो सैन्य अचेतन हो। लकड़ी का एक लट्ठ ही उसे इधर से उधर हिलाएगा, उधर से इधर। व्यक्ति चैतन्यमय है और समाज जड़, ऐसा अनुभव यहाँ भी हो रहा है। देखो, मेरे सामने 200-300 आदमी हैं, परंतु उन्हें रुचे या न रुचे, मैं तो बोलता ही जा रहा हूँ। विनोबा जी कहते हैं, मुझे जो विचार सूझता है वही कहता हूँ। मानो आप जड़ ही हैं, परंतु मेरे सामने कोई एक व्यक्ति आएगा तो मुझे उसकी भी बात सुननी पड़ेगी और उसे विचार पूर्वक उत्तर देना पड़ेगा। परंतु यहाँ तो मैंने आपको घंटे घंटे भर यूं ही बैठा कर सुना रहा हूँ। समाज जड़ है और व्यक्ति चैतन्यमय। ऐसा कहकर व्यक्ति चैतन्यवाद का कोई प्रतिपादन करते हैं तो कोई समुदाय को महत्व देते हैं। मेरे बाल झड़ गए, हाथ टूट गया, आंखें चली गई, दांत भी गिर गए, इतना ही नहीं एक फेफड़ा भी बेकार हो गया है, तो भी मैं जीवित रहता हूँ, क्योंकि पृथक रूप से एक एक अवयव जड़ है। किसी एक अवयव के नाश से सर्वनाश नहीं होता, सामुदायिक शरीर चलता ही रहता है। इस प्रकार ये दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। आप जिस दृष्टि से देखेंगे वैसा ही अनुमान निकालेंगे। जिस रंग का चश्मा उसी रंग की सृष्टि। कोई व्यक्ति को महत्व देता है तो कोई समाज को। इसका कारण यह है कि समाज में जीवन कलह की कल्पना फैल गई है। परंतु क्या जीवन कलह के लिए है? इससे तो फिर हम मर ही क्यों नहीं जाते? हम स्वार्थ और परमार्थ में भेद डालते हैं। जिसने पहले पहल यह कल्पना की कि स्वार्थ और परमार्थ में अंतर है, उसकी बलिहारी है। जो वस्तु वास्तव में है ही नहीं, उसके अस्तित्व का आभास देने की शक्ति जिसकी बुद्धि में थी, उसकी तारीफ करने को जी चाहता है। जो भेद नहीं है वह उसने खड़ा किया और उसे जनता को सिखाया। इस बात का आश्चर्य होता है। चीन की दीवार के जैसा ही यह प्रकार है। यह मानना वैसा ही है जैसा क्षितिज के मर्यादा बांधना और फिर यह मानना कि उससे पार कुछ है ही नहीं। इन सब का कारण है आज यज्ञ में जीवन का अभाव।
इसी से व्यक्ति और समाज में भेद उत्पन्न हो गया है। परंतु व्यक्ति और समाज में वास्तविक भेद नहीं किया जा सकता। किसी कमरे के दो भाग करने के लिए अगर कोई पर्दा लगाया जाए और पर्दा हवा से उड़कर आगे पीछे होने लगे तो कभी यह भाग बड़ा मालूम होता है, कभी वह। हवा की लहर उस कमरे के भाग पर अवलंबित कर रहते हैं। हवा की लहर पर उस कमरे के भाग अवलंबित रहते हैं। वे स्थायी या पक्के नहीं हैं। गीता इन झगड़ों से परे है। ये झगड़े काल्पनिक हैं। गीता तो कहती है कि अंतःशुद्धि के कानून का पालन करो, फिर व्यक्ति और समाज के हितों में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा। एक दूसरे के हित में कोई बाधा नहीं होगी। इस बाधा को, इस विरोध को दूर करना ही गीता की विशेषता है। गीता के इस नियम का पालन करने वाला यदि एक भी व्यक्ति मिल जाए तो अकेले उसी से सारा राष्ट्र संपन्न हो जाएगा। राष्ट्र का अर्थ है राष्ट्र के व्यक्ति। जिस राष्ट्र में ऐसे ज्ञान और आचार संपन्न व्यक्ति नहीं है, उसे राष्ट्र कैसे मानेंगे? भारत क्या है? भारत यानी रविंद्रनाथ, भारत यानी गांधी जी, या इसी तरह के 5-10 नाम। बाहर का संसार भारत की कल्पना इन्हीं 5-10 व्यक्तियों पर से करता है। प्राचीन काल के 2-4, मध्यकाल के 4-5 और आज के 8-10 व्यक्ति ले लीजिए। मनुष्य अपने को कितना संकुचित बना लेता है। वास्तव में तो मनुष्य का स्वार्थ ही परार्थ होना चाहिए। गीता ऐसे ही सरल सुंदर मार्ग दिखा रही है जिससे व्यक्ति और समाज में उत्तम सहयोग हो। जीभ और पेट के में क्या विरोध है? पेट को जितना अन्न चाहिए उतना ही जीभ को देना चाहिए। पेट ने बस कहा कि जीभ को देना बंद कर देना चाहिए। पेट एक संस्था है तो जीभ दूसरी संस्था। मैं इन संस्थाओं का सम्राट हूँ। इन सब संस्थाओं में अद्वैत ही है। कहां से ले आए यह अभागा विरोध? जिस प्रकार एक ही देह कि इन संस्थाओं में वास्तविक विरोध नहीं है बल्कि सहयोग है, उसी प्रकार समाज में भी है। समाज में इस सहयोग को बढ़ाने के लिए ही गीता चित्त शुद्धि पूर्वक यज्ञ, दान, तप की क्रिया का विधान बताती है। ऐसे कर्मों से व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होगा। जिसका जीवन यज्ञमय है वह सबका हो जाता है। प्रत्येक पुत्र को ऐसा मालूम होता है कि माँ का प्रेम मुझ पर है। उसी प्रकार यह व्यक्ति सबको अपना मालूम होता है। सारी दुनिया को वह प्रिय और अपना लगता है। सभी को ऐसा मालूम होता है कि वह हमारा प्राण है, मित्र है, सखा है। ऐसा पुरुष तो पहावा जनास वाटे का आसावा। ऐसे पुरुष का दर्शन करें जो लोग उसे अनन्य रूप से चाहते हैं। ऐसा समर्थ रामदास ने कहा है। ऐसा जीवन बनाने की युक्ति गीता ने बताई है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 17वें अध्याय से 20वां श्लोक चल रहा है। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, उसे सात्विक दान कहा जाता है। यह तो प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है,
उसे राजसी दान कहा जाता है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदारुतम्। जो दान अनुचित स्थान में अनुचित समय पर अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है उसे तामसी दान कहा जाता है। श्री कृष्णार्पणम।